हेलो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी प्रैक्टिस जारी होगी और आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी ट्रेनर सलोनी द्विवेदी। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम एक नई चीज़ के बारे में जानेंगे। टॉकिंग अबाउट योर थिंग्स, अपनी थिंग्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि व्हाट विल आई लर्न, क्या जानने वाले हैं? हाउ टू यूज़ दोज एंड दीज। अब दीज का और दोज का यूज़ कैसे करना है, दीज किसके लिए यूज़ होता है, दोज किसके लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। सेकंड चीज़ जो जानेंगे, टू शो हु ओन्स अ थिंग, मतलब उसका ऑनर कौन है, कौन ओन कर रहा है उस थिंग को, तो ये इसके बारे में भी हम जानेंगे। थर्ड जानेंगे यूजिंग डिटरमाइनर्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फर्स्टली चीज़ क्या है कि लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है, दिस इज़ माई बैग। क्या दे रखा है? दिस इज़ माई बैग। अगर कोई चीज़ पास में है, मेरे हाथ में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ माई बैग। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ माई पेन। अगर किसी चीज़ के लिए हमें उंगली दिखानी पड़ रही है तो उसका मतलब हो जाएगा वो चीज़ दूर है, हमसे दूर है, तो हम उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, बहुत ही क्लोज है दैट। दिस इज़ पेन, दिस इज़ मार्कर, दिस इज़ रिमोट। क्लियर हो गया? अगर दूर चीज़ है कोई भी तो दैट का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, दैट इज़ माई बैग। यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है? दैट इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग। थर्ड चीज़ जो है, दीज आर माई बैग्स। अब अगर एक चीज़ होती है तो दिस लगाएंगे, बट अगर कोई भी चीज़ दो है, इट मीन्स दो चीज़ है मेरे पास में, एक तो मार्कर है और एक ये क्या है, रिमोट है, तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर माई थिंग्स। अगर एक चीज़ होती तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज़ माई थिंग। अगर दो चीज़ हैं, तीन चीज़ हैं, या दो से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा होनी चाहिए, मल्टीपल थिंग्स, तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर माई थिंग्स। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही यहाँ पे हमने यूज़ किया है दीज आर माई बैग्स। और बैग्स, बैग की जगह पे प्लूरल जब आता है सब्जेक्ट तो वहाँ पे हम एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? यहाँ पे हम एस का यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है हमने? बैग्स। यहाँ पे एस का यूज़ किया है हमने, तो यहाँ से हो जाएगा बैग्स। प्लूरल थिंग्स के लिए जब भी एक से ज़्यादा थिंग्स होती हैं तो वहाँ पे हम एस का यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? दूसरी चीज़ क्या है, अब अगर दो बैग हैं पर वो दूर हैं तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दोज आर माई बैग्स, दोज आर माई थिंग्स। अगर कोई चीज़ हमारे पास में है, दीज आर माई बैग्स। अगर बैग दूर में है तो क्या बोलेंगे आप? दोज आर माई बैग्स। मतलब कोई चीज़ दूर है, जैसे दैट यूज़ करते थे, और अगर दैट की जगह पे ही बहुत सारे बैग हैं या दो से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोज आर माई बैग्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे? दीज आर माई बैग्स एंड दोज आर योर बैग्स। अब अगर मैं बताने लग जाऊँ कि ये तो मेरे बैग हैं लेकिन वो वाले तुम्हारे बैग हैं, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? दीज आर माई बैग्स, दोज आर योर बैग्स। दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर पेन्स। दीज आर माई बैग्स, दोज आर योर बैग्स। मतलब ये तो मेरे हैं और वो तुम्हारे हैं, ये बैग मेरे हैं, वो वाले बैग तुम्हारे हैं। क्लियर हो गया? दीज आर माई बैग्स, दोज आर योर बैग्स। मतलब ये वाले जो हैं बिलोंग कर रहे हैं किसी अदर पर्सन से, कोई और है इसका ऑनर। ये वाले जो बैग हैं ये हमारे हैं, इस बच्चे के हैं, तो ये क्या बोलेगा? दीज आर माई बैग्स। लेकिन जो इसके लिए यूज़ हुआ है, दोज आर योर बैग्स। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई भी डाउट है? नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पे क्या है, कुछ फ्रेजेस है जिसके बारे में बताऊंगी। क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वर्ड, क्रॉस करना है इनकरेक्ट वर्ड को। जैसे कि दिस है, दीज है। अब यहाँ पे फर्स्टली देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? दिस इज़ माई बैग्स, दिस इज़ माई बैग, दिस ऑब्लिक दीज आर माई बैग्स। अगर दीज आता तो जायज़ सी बात है यहाँ पे आर का यूज़ करते, यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है। दिस इज़ माई बैग, एक की बात हो रही है, यहाँ पे बैग है, सिंगुलर थिंग है, तो बैग के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? दीज गलत है, दिस इज़ माई बैग। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको इसमें करना है। मैं आपको देती हूँ 2 मिनट का टाइम, तब तक आप करें, फिर मैं बताती हूँ आपको।
हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है फर्स्ट, दिस या फिर दिस। यहाँ पे क्या है, कीज़, प्लूरल थिंग है, तो यहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे। किसका, दीज आर योर बैग्स। क्लियर हो गया। थर्ड क्या है यहाँ पे, आर माई बुक्स। यहाँ पे भी प्लूरल शब्द आ रहा है। प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑलवेज दीज। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। थर्ड क्या है हमारा, दीज आर हिज कार्स। यहाँ पे भी क्या है, प्लूरल थिंग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, दीज। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इज रिया बॉटल। यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ रियाज बॉटल। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस भी आएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि रियाज बॉटल की बॉटल मैंने आपको लास्ट लेसन में भी सिखाया था, ये उसी का पार्ट है। दोज दैट इज़ राहुल्स फ़ोन। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ राहुल्स फ़ोन। दैट इज़ राहुल्स फ़ोन है, वो राहुल का फ़ोन है। दैट इज़ इट क्लियर। आई होप आपने करेक्ट किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो आप यहाँ से करेक्शन कर लीजिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, राइट ईच सेंटेंसेज इन इट्स ऑर्डर टू फॉर्म। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लूरल की फॉर्म में लिखना है। कैसे, अदर फॉर्म में लिखना है, दिस इज़ माई बुक। अब हम इसको अगर प्लूरल बनाने लग जाए तो कैसे लिखेंगे, दीज आर माई बुक्स। इज इट क्लियर। अगर सेकंड वाला क्या है, दैट इज़ हर कार, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखिए, मैं 2 मिनट का टाइम आपको और देती हूँ, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। हो गया, कितने सही किए, कोई बात नहीं, मैं करके बताती हूँ आपको। इसमें क्या है, दैट इज़ हर कार, तो इसको अगर हम सेकंड फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दैट को कैसे बना सकते हैं, दैट को बताइए। दैट को बनाएंगे हम दोज आर हर कार्स, तो कैसे लिखेंगे, दोज आर हर कार्स। इज इट क्लियर। फर्स्ट सही है। सेकंड क्या है, दिस इज आवर गैरेज, दिस इज आवर गैरेज, तो दिस को किस में चेंज करना है, दीज आर आवर गैरेजेस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, दीज आर गैरेजेस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड वाला क्या है यहाँ पे, दिस इज माई गेम, दिस इज माई गेम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दीज आर माई गेम्स। तीनों बन गए प्लूरल। आई होप आपने अच्छे से किए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, दोज आर हिज फोन्स, तो दोज के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज हिज फोन। डन। नेक्स्ट क्या है, दोज आर माई बुक्स, दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है। नेक्स्ट क्या है, दोज आर हिज आंट्स, तो दोज के लिए क्या करेंगे, दैट इज हिज आंट, यहाँ पे सिर्फ आंट आएगा। क्लियर। डन। कितने करे आपने सही, बताइए जल्दी से। आई होप आपने सारे सही किए होंगे। ये थे 6 हमारे सेंटेंसेस। नहीं किए हैं तो आपने इसमें से करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, अब बात करते हैं हम
प्लूरल के बारे में। अब प्लूरल भी कैसे आएगा देखिए, अगर अभी तक हमने बात की थी कि प्लूरल लिखते हैं, ठीक है, दैट या फिर दिस का यूज़ कब करते हैं, ये हो गया। अब अगर हमें प्लूरल बनाना है, कोई भी चीज़ हमारे पास एक है और उसको हमें डबल में कन्वर्ट करना है, ट्रिपल में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे। फर्स्ट चीज़ जो है स्पेलिंग्स रूल्स फॉर प्लूरल्स। प्लूरल्स के लिए स्पेलिंग रूल्स क्या होंगे देखिए। फर्स्ट जो बुक आती है, जैसे कि एक बुक की बात हो रही है तो यहाँ पे हम एक बुक लिखेंगे, व्हाट, बुक। अब अगर एक से ज़्यादा बुक्स होती हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं बुक्स। तो बुक्स के लिए हम यहाँ पे एस का यूज़ करेंगे। नॉर्मली क्या यूज़ करेंगे, एस का। रिमेंबर इट, आपको एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। प्लूरल बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एस का यूज़ करना है। लाइक बुक, बुक्स, रिमोट, रिमोट्स, मार्कर, मार्कर्स, पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स। क्लियर हो गया। प्लूरल थिंग्स, मोस्टली जो सब्जेक्ट होते हैं, मोस्टली जो वर्ब्स होते हैं, उसमें हम एस का यूज़ करते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ कुछ डिफरेंट भी होते हैं, जैसे कि फॉर मोस्ट नाउन्स एंड एड एस टू मेक द प्लूरल। मोस्ट ऑफ नाउन्स में उसको हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस का यूज़ करते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए और भी सेंटेंसेस हम इसमें देखते हैं, जैसे कि फॉर मोस्ट नाउन्स एड एस टू मेक प्लूरल सम नाउन्स, जैसे कि बॉय, बॉयज़, बैग, बैग्स, कार, कार्स। तो ये थे हमारे 3 सेंटेंस, 3 वर्ड्स जो आपको बताएंगे कि प्लूरल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बॉय, बॉयज़, बैग, बैग्स, कार, कार्स। नेक्स्ट, फॉर नाउन्स एंडिंग इन एक्स एंड सी एच एंड एस एच एड ई एस। अब अगर किसी भी वर्ड के किसी भी नाउन में एंड में आता है एक्स या फिर सी एच या फिर एस एच, तो हम उसमें ई एस का यूज़ करते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया था, मोस्ट नाउन जो होते हैं उसमें एस का यूज़ करते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब अगर किसी भी नाउन के एंड में क्या आता है, एक्स आता है, सी एच आता है या फिर एस एच आता है, तो हम वहाँ पे ई एस ऐड करेंगे। कंप्लीट 2 वर्ड यूज़ करेंगे, ई एस। तो क्या हो जाएगा, वॉच, इसमें क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वॉट्स। यहाँ पे क्या है, ई एस, वॉट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जानते हैं, जैसे कि ब्रश, इसमें भी क्या आ रहा है, एच आ रहा है लास्ट में, ब्रशेज। बॉक्स, एक्स आ रहा है, बॉक्सेज, ई एस आ जाएगा इसमें। याद रखें 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर किसी भी नाउन के एंड में एक्स आता है या फिर सी एच आता है या फिर एस एच आता है, तो वहाँ पे हम ई एस का यूज़ करेंगे, सिर्फ एस का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। ब्रश, ब्रशेज, बॉक्स, बॉक्सेस, डिक्शनरी। अब आता है डिक्शनरी इज ए डिफरेंट वर्ड। लास्ट में क्या आ रहा है इसमें, वाई। फॉर नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई, ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई एस। अगर लास्ट में आता है वाई, क्या आता है, वाई आता है कॉन्सोनेंट्स में, तो हम क्या करेंगे, वाई को तो ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे, आई ई एस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आई ई एस। इज इट क्लियर। वाई को हम रिमूव कर देंगे। अगर किसी भी नाउन के एंड में वाई आता है, वाई इज रिमूव्ड एंड आई ई एस एडेड। क्लियर हो गया। तो जैसे कि डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को क्या हो जाएगा, डिक्शनरीज। क्या हो जाएगा, डिक्शनरीज। जैसे कि की है तो की में क्या हो जाएगा, कीज। चलिए इसका भी देखते हैं। राइट प्लूरल फॉर ईच पिक्चर्स। अब आपको बताने हैं प्लूरल ईच पिक्चर्स के। जितने भी पिक्चर्स हैं, जैसे कि क्या है ये पेन, तो क्या हो जाएगा, पेन्स। बर्गर, बर्गर्स। की, वाई है, वाई क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, आई ई एस ऐड हो जाएगा, कीज। ये यहाँ पे क्या है, ईयरिंग्स, तो ईयरिंग्स में से एस आ रहा है ऑलरेडी, ईयरिंग्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रशेज, फोन्स, बेडशीट्स, ग्लासेस। जल्दी से ऐड कीजिए आप भी।
डन। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब मेरी बारी, मैं करती हूँ। जैसे कि पेन, तो पेन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? पेन्स। बर्गर, बर्गर्स। की का रूल क्या था? यहाँ से IES लगाएंगे, कीज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ईयरिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? ब्रशेज। फोन्स, शीट्स, ग्लासेस। डन। आई होप आपने ये बहुत ही अच्छे से किए होंगे। मेक श्योर। नेक्स्ट, अब ये क्या है? ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका आपको बताना है। फाइंड 8 प्लूरल्स इन द ग्रेट। इसमें से 8 प्लूरल ऐसे हैं जिसमें से मैंने फर्स्ट तो आपको बताया हुआ है एप्पल्स। ऐसे ही इसमें 7 और छिपे हुए हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। जल्दी से कीजिए। चलिए, आई एम श्योर आपने कर लिए होंगे ये। मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला मैंने बता दिया था। सेकंड क्या हो जाएगा? वॉच और नेकलेसेस, सैंडविच, डिक्शनरीज, बॉटल्स। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? डायरीज, हो गया। एक ये हो जाएगा ब्रशेस। तो ये थे हमारे 8 प्लूरल्स जो आपको सेलेक्ट करने थे। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। आई होप आपने कर लिए होंगे। एक मिला या 2 या एक भी नहीं? चलिए अब करते हैं डिटरमाइंस द प्रोनाउंस। डिटरमाइंस एंड प्रोनाउंस, इसमें क्या बताना है? प्रोनाउंस के बारे में बताना है कि ऑनर्स कौन है इसमें। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। तो इसमें क्या है? दीज बुक्स आर माइन, मतलब इसका ऑनर कौन है? मी। दीज आर माई बुक्स। माई मीन्स माइन से। ये किससे बिलोंग कर रहा है? माई, मुझसे बिलोंग कर रहा है। तो माई का क्या हो जाएगा? दीज बुक्स आर माइन। तो हम अगर लास्ट में यूज़ करते हैं तो माई का क्या हो जाएगा? माइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज बुक्स आर माइन। तो इसमें क्या हो जाएगा? बुक्स नाउन बिफोर द वर्ब,
वर्ब से पहले लिखेंगे पजेसिव नाउन क्या आ जाएगा, माई का पजेसिव नाउन क्या आ जाएगा, माइन। माई का पजेसिव नाउन क्या होगा, इट्स माइन। These are my books. These books are mine. These are my markers. These markers are mine. These markers are mine. These are my bags. These bags are mine. Is it clear? तो my का अब वो क्या हो जाएगा, possessive noun क्या हो जाएगा, mine. Done? Next, my का क्या होगा, mine. Your का yours. His का his. हर का हर्स, इट्स का इट्स, और का आवर्स, देयर का देयर्स। तो ये थे हमारे प्लूरल पजेसिव नाउन्स, जिसके बारे में अगर हम बताते हैं कि जैसे कि ये आपका पेन है, ये आपके पेन है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइन। योर का क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। हिज का हिज ही रहेगा। हर का हर्स हो जाएगा। इट्स का इट्स हो जाएगा। आवर हमारे का क्या हो जाएगा, आवर्स, ये हमारे हैं, आवर्स। देयर का देयर्स हो जाएगा। तो आई होप मेक श्योर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि जब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रहें और स्पीकिंग करना स्टार्ट कर दें इंग्लिश में। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।